एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसमें पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 और इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक, चलिए तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दो इक्वेशन हमने मान ली। अब इन दोनों में से किसी भी एक समीकरण को लेना है, ठीक है, और उसको क्या करना है, y का मान निकालना है, या फिर आप x का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, x बराबर, अभी जो 4 है 4 यहीं रहेगा और जो ये y है y यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली। क्या आई x की वैल्यू, ये 4 यहीं रहेगा और ये y यहाँ जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब जब हमने इक्वेशन नंबर 2 से एक मान निकाला है तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अगर इक्वेशन नंबर 1 से मान निकालते तो फिर 2 में वैल्यू रखते, लेकिन हमने अभी क्या किया, अभी हमने इक्वेशन नंबर 2 से मान निकाला है, इसका मतलब हम 1 में वैल्यू रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 4 प्लस वाई प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए जो समीकरण 1 है वो है क्या, x प्लस वाई बराबर 14, इसको हमने समीकरण 1 माना था। अब इसमें x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ x है तो 4 प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस वाई, और जो ये प्लस वाई, देखिए x की जगह पर तो 4 प्लस वाई हो गया, और जो ये प्लस वाई लिखा हुआ है ये भी यहाँ पर लिख देंगे, प्लस वाई बराबर ये कितना 14, ये 14 भी यहाँ पर लिख देंगे। अब कैसे, 4 तो ये लिखा रहेगा, ये y और ये y और ये y मिला के हो गए 2y, तो यहाँ पर हो जाएगा 14। अब 2y, देखिए ये 4 लिखा रहा, y मिला के 2y हो गए, और ये 14 तो पहले से ही लिखा हुआ। अब 2y लिखा रहेगा, 14, ये 4 वहां जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक, 2y इज इक्वल्स टू, अब 14 में से अगर हम 4 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये 2 है अब 2 बटे में चला जाएगा, इसका मतलब ये कट जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि y इज इक्वल्स टू 5। देखिए y की वैल्यू हमने यहाँ से 5 निकाल ली। अब किसी भी एक समीकरण में, समीकरण 1 या 2 में से, ठीक है, समीकरण 1 या 2 में से, या फिर 3 में भी रख सकते हैं डायरेक्टली, आप अगर 3 में भी रखेंगे तो भी वैल्यू आ जाएगी। चलिए हम समीकरण 3 में मान रख लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 3 में, थर्ड में, ठीक है, y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये लिख लिया। अब जो ये हमारी समीकरण है तीसरी, देखिए समीकरण 3 ये है, x बराबर 4 प्लस वाई, तो ये लिखेंगे नीचे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x बराबर 4 प्लस वाई, ये लिख दिया हमने। अब x बराबर, देखिए जहां पर y है वहां पर क्या रखना है, 5 रखना है, तो 4 प्लस यहाँ कितना 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9, तो x की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे x बराबर 9 कॉमा y बराबर 5, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे और यहाँ पर डाल देंगे आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें दो इक्वेशन लिखी हुई है। पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, और दूसरी इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, और इसको भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब किसी भी एक इक्वेशन से s या t की वैल्यू निकालेंगे, तो हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, यानी कि s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, इससे हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकालेंगे। तो s इज इक्वल्स टू 3, ये जब उस तरफ जाएगा पक्षांतर हो जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जो t माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। अब s की वैल्यू जो आई है वो 3 प्लस टी आई है, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मानेंगे। अब जो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है उसको इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में
s बराबर 3 प्लस टी प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड है उसको लिखेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें लिखेंगे क्या, s बराबर 3 प्लस टी। तो जहां पर s है वहां पर क्या लिखेंगे, 3 प्लस टी। तो s की जगह पे हमने प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये अपॉन में 3 है, 3 लिख लेंगे, प्लस टी अपॉन 2 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 6 लिख देंगे यहाँ पर। अब 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 होगा। एलसीएम लेना आप जानते होंगे कि 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। फिर क्या लिखेंगे, जो ये पहली संख्या है उसको यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अब देखिए इसके नीचे जो है वो 3 है, तो 3 का इसमें करेंगे डिवाइड, और 3 का अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, इसका मतलब हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, प्लस तो प्लस लिख देंगे। फिर ये 3 है तो सॉरी ये टी है तो ये यहाँ पर टी लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई, तो जो 2 लिखा हुआ है टी के नीचे, इसको 6 में डिवाइड कीजिए तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये स्टेप आपको समझ में आया। इसके बाद अब जो ये 2 है उसकी मल्टीप्लाई 3 से भी होगी और इस टी से भी होगी। तो 2 का 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 का टी से करेंगे तो 2 टी आ जाएगा, प्लस अब 3 का जब टी से करेंगे तो 3 टी आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब जो ये 6 है 6 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 6 की 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 36 आ जाएगा। अब जो ये वाला 6 है ये यहाँ माइनस में जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में, और ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। 2t और 3t इज इक्वल्स टू 5t इज इक्वल्स टू, ये 36 दिखा रहेगा और ये वाला 6 इधर आएगा, पक्षांतर होके माइनस का बन जाएगा। अब 5t इज इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में घटेंगे तो कितना आएगा, 30। तो फिर t बराबर 30, और ये जो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है 5 मल्टीप्लाई t, तो ये अपॉन में आ जाएगा। कट कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। इसका मतलब जो t की वैल्यू आई वो 6 आ जाएगी। ठीक है, t की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसके बाद समीकरण जो हमारी 3 थी, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में t बराबर 6 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर। तो समीकरण थर्ड हमारी क्या थी, s बराबर 3 प्लस टी। तो यहाँ पर s बराबर 3 प्लस, और t की जगह पर क्या लिख देंगे, ये वाला 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 प्लस 6 तो क्या आ जाएगा, 9। तो s की वैल्यू आ जाएगी 9। अब बस लास्ट में आंसर लिख देंगे। आंसर में s बराबर 9 कॉमा t बराबर 6, ये पूरा एक हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे हो जाएगा, और इसको आंसर डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड लेते हैं। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, जो पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और जो दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानेंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये देखिए, अब इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों समपाती रेखाएं हैं। क्यों समपाती रेखाएं हैं, जैसे मैंने आपको a1 अपॉन a2 करके समझाया था, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो अगर हम इसका मान निकालें, ठीक है, जैसे a1, तो a1 की वैल्यू देखिए क्या आएगी, 3 आएगी, अगर हम एक मानक समीकरण से इसको कंपेयर करेंगे। फिर b1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए -1 आएगी, ठीक है, और c1 की वैल्यू इसमें क्या आएगी, 3 आएगी। ठीक, अब अगर हम यहाँ से निकालें a2 की वैल्यू तो क्या आएगी, 9 आएगी, और b2 की वैल्यू आएगी -3, और c2 की वैल्यू आएगी ये 9। तो अगर हम a1 अपॉन a2 करते हैं तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 3 अपॉन 9, b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3 आएगा, और c1 अपॉन c2 फिर से 3 अपॉन 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। इसका मतलब है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो जब ऐसा होता है कि तीनों इक्वल होते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब ये होता है कि ये समपाती रेखाएं हैं। तो लिख देंगे कि अतः ये रेखाएं समपाती
रेखाएं हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे या होते हैं, तो अनेक हल होंगे। ठीक है, इसको बस इतना ही सॉल्व करना है क्योंकि संपाती रेखाएं होती हैं और संपाती रेखाओं के एक से ज्यादा हल होते हैं, इसलिए इसको सॉल्व नहीं करते हैं, बस ऐसे ही लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2x प्लस 0.2y इज इक्वल्स टू 1.3, ये पहली समीकरण है। फिर दूसरी समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3, ये दूसरी समीकरण है। ठीक, तो इसको पहले हम फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। ये मानने से पहले जो इसके पॉइंट है हम पॉइंट हटा देते हैं। देखिए पहले पॉइंट्स कैसे हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 बनेगा और यहाँ एक 0 लगा देंगे। ऐसे इसमें करेंगे, जैसे ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 बनाएंगे और एक 0 लगा देंगे। ऐसे इसमें करेंगे, 1 बनाएंगे और नीचे एक 0 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा। देखिए 2x अपॉन 10 ये लिख सकते हैं, प्लस 3y अपॉन 10 ये लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 10 ये लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, 10 और 10 का एलसीएम, तो 10 ही तो आएगा। फिर यहाँ पर 2x प्लस 3y, ऊपर भी यही संख्या लिखेंगे, कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी ऊपर। फिर यहाँ 13 अपॉन 10, अब इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, ये इक्वेशन नंबर 1 आई है। ठीक, अब सेम ऐसे ही इक्वेशन नंबर जो 2 है हमारी, देखिए जो ये इक्वेशन नंबर जो हमारी 2 है, ठीक, तो उसमें भी यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पॉइंट हटाएंगे और यहाँ पॉइंट हटाएंगे, तो यहाँ 10 बनेगा, यहाँ 10 बनेगा और यहाँ भी 10 बनेगा। सेम ऐसे ही एलसीएम लेके हटा देंगे, लेकिन उसको लिखेंगे नहीं, हम लिख देंगे इसी प्रकार। क्या लिखेंगे? इसी प्रकार, बस सीधे इसी प्रकार लिख के, और यहाँ जो इक्वेशन हमारी है उसको हम लिख देंगे 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, और इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 1 और 2 में से किसी भी एक समीकरण से क्या करेंगे, x या फिर y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए इक्वेशन नंबर 1 ही ले लेते हैं, उसी से निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, तो हम x का मान निकालना चाहते हैं, इसका मतलब फिर 2x यही रहेगा। अगर x का मान निकाले तो 2x यही रहेगा। फिर 13 और ये जो 3y है ये उस तरफ जाएगा, तो माइनस का 3y हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, जो ये 2 है ना, 2 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन में। अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। अब अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन से इसका मान निकाला है तो फिर सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सेकंड में इसका मान रखेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, x का मान प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, ये लैंग्वेज लिख देंगे। अब इसके बाद मान रख देंगे, तो जो समीकरण 2 थी पहले वो लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या थी, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, ये हमने क्या लिख दिया, समीकरण 2। अब इसमें x की वैल्यू रखेंगे, x यहाँ पर है तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, क्या 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई, अब x की जगह पर लिखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर ये 5y है ये लिखा रहेगा, यानी कि 5y इज इक्वल्स टू 23, ये लिखा रहेगा यहाँ पर। अब जो ये 2 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ से ये 2 से ये वाला 4 जो है कट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब जो ये 2 है, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 2 की मल्टीप्लाई 13 से भी करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे। तो जब 2 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 26 आ जाएगा, 13 दूनी 26, माइनस अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6y आ जाएगा। अब जो ये 5y है ये भी लिख देंगे, तो लिखेंगे प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना, 23 लिख देंगे। अब माइनस के 6y से प्लस का 5y घटाएंगे, एक संख्या माइनस की है एक प्लस की, दोनों आपस में घटेंगे तो घट के आएगा 1y, और माइनस का चिन्ह लगेगा। माइनस का चिन्ह अच्छा क्यों लगेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है, जैसा 6 बड़ा है उसके पास क्या है, माइनस है, तो बस माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, अब ये 23 लिख देंगे। अब ये 26 यहाँ देखो प्लस का है, कुछ नहीं होता है तो हम प्लस मानते हैं, ये प्लस का है, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का 26 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये माइनस का 1y, अब 1 मत लिखिए, 1 लिखना जरूरी नहीं है, अगले स्टेप में 1 नहीं लिखेंगे। अब 26 से हम 23 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्यों माइनस का, क्योंकि देखिए इसके पास माइनस है, इसके पास क्या है, प्लस है, तो 26 एक बड़ी संख्या है, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा, ये बात आप ध्यान रखिए।
माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 बार बार नहीं लिखेंगे, 1 को हटा देंगे, हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 3 आ जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए, अब जो इक्वेशन नंबर हमने 3 बनाई थी, यानी कि समीकरण जो 3 थी, तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, तो हमने लिख दिया है रखने पर। ठीक, तो जो समीकरण थर्ड है वो लिखेंगे क्या है, x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो इसमें मान रख लीजिए, तो लिखेंगे 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर हमें क्या रखना था, 3 रखना था, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 3 अपॉन में 2 लिख लेंगे। तो देखो x बराबर यहाँ 13 माइनस 3 दिया कितना, 9 बटे 2। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मतलब यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 2। तो बस इसका आंसर लिख देंगे फाइनल। तो आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे नीचे x बराबर 2 और y बराबर कितना, 3। ठीक है, तो ये हमारा एक यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इसमें जो अचर पद होना चाहिए था वो दोनों 0 है, 0 है। इसका मतलब ये है कि जो इसका आंसर आएगा x और y का दोनों 0 आएगा, क्योंकि अचर पद जो है जब यहाँ 0 है तो आंसर पूरा 0 आता है। लेकिन थोड़ा सा लगा के दिखा देंगे, चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। ठीक, 2 इक्वेशन हो गई। अब वही सेम प्रोसेस किसी एक इक्वेशन से मान निकालते, तो सेकंड इक्वेशन ही ले लेते हैं। तो लिखेंगे √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0, इससे मान निकाल रहे हैं तो लिखेंगे √3x इक्वल्स टू, अब देखिए 0 है ना, 0 ये जो √8y है 0 के इस तरफ जाएगा, तो 0 प्लस √8y। अब 0 में ये जोड़ देंगे वही संख्या रहेगी, तो √8y और जो ये √3 है ये अपॉन में आ जाएगा, यानी कि x की जो एक x में समीकरण निकालनी थी वो हमने निकाल ली। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ठीक है, अब जो हमने इक्वेशन नंबर 3 मानी है वो हमने 2 से बनाई थी, इसका मतलब 1 में हमें मान इसका रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर चलिए समीकरण 1 जो है वो क्या थी, √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, ये समीकरण 1 थी। अब इसमें मान रख रहे हैं, तो x का मान क्या था, x की जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए √2 तो लिखा रहेगा और x की जगह पर क्या लिख देंगे, √8y अपॉन √3। तो लिखेंगे √8y अपॉन में क्या है, √3, और ये प्लस √3y है ये भी लिख देंगे, तो प्लस √3y इक्वल्स टू 0 ये भी लिख लेंगे। अब यहाँ से √8 और √2 और √8 आपस में क्या हो जाएंगे, √16। ठीक है, 8 दूनी 16, √16 हो जाएगा, और ये y अपॉन में √3 प्लस √3y इक्वल्स टू 0, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद रूट जो 16 होता है उसका 4 हो जाता है, तो 4 अपॉन 3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से y कॉमन ले लेंगे, जैसे ही y कॉमन लेंगे अंदर क्या बचेगा, 4 अपॉन √3 प्लस √3 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, 0। अब जो ये संख्या है ये सब अपॉन में चली जाएगी, यानी कि 4 अपॉन √3 प्लस √3, तो ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई, हम कह सकते हैं y की वैल्यू 0। यहाँ से देखिए y की वैल्यू 0 आ गई। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण 3 क्या थी, x बराबर √8y अपॉन √3। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर √8 अपॉन √3 और y की जगह 0 रख देंगे, जैसे 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 लिख के आ जाएगा। अब लास्ट में यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे क्या, x बराबर 0 और y बराबर 0। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी लेते हैं। इसमें जो पहली समीकरण है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। ठीक है, और जो दूसरी समीकरण है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, यानी कि 13/6। तो इसको भी सॉल्व करेंगे उसी मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से ही करेंगे।
लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, तो ये इक्वेशन है ना, इसका हमें एलसीएम लेना होगा, यानी कि 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, पहले इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो 3x है 3x लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई। अब बताइए 3x की मल्टीप्लाई किससे होगी, देखिए 3x के नीचे क्या है, 2 है, 2 का इसमें करो डिवाइड, तो 3 टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 लिख देंगे। फिर ये माइनस है, माइनस लगा लेंगे, 5y है, 5y भी लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई का निशान लगा लेंगे। अब 5y के नीचे क्या है, 3, 3 का फिर से इसमें डिवाइड करो, 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, इज इक्वल्स टू, माइनस का ये 2 है तो 2 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब 3 का 3 से करेंगे तो कितना, 9x आ जाएगा, माइनस 5 का 2 से करेंगे तो कितना, 10y आ जाएगा, अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब जो ये 6 है ये मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक, अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ x है लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 3 है, तो जब यहाँ डिवाइड करेंंगे 3 का, इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, यहाँ 2 लिख लेंगे, प्लस y है, y लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब यहाँ 2 है, 2 का जब 6 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम जाएगा, इसलिए 3 लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 13/6 ये लिखा रहेगा। अब लेकिन यहाँ से 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो जब अपॉन में जब संख्याएं इक्वल होती है तो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 6 और 6 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है, 2 की x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, यानी कि 2x हो गया, यानी कि 2x हो जाएगा। 3 की y से करेंगे तो 3y आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 13। इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब किसी भी एक इक्वेशन से हमें मान निकालना है, ठीक है, यानी कि एक x या फिर y का मान निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लेते हैं। चलिए इसी इक्वेशन से निकाल लेते हैं, तो 9 लिखेंगे, 9x इज इक्वल्स टू यहाँ -12। ठीक है, अब ये जो 10y है इसको पक्षांतर कर दें तो ये प्लस का 10y हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 प्लस का 10y, और ये जो ये 9 है ना, यहाँ जो 9 था वो अपॉन में चला आएगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड, हो गई इक्वेशन नंबर। अब जब इक्वेशन नंबर थर्ड निकल आई है तो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि हमने 1 से वैल्यू निकाली है तो फिर 2 में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो जो समीकरण सेकंड है अब वो लिखेंगे। समीकरण सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, ये है समीकरण सेकंड, हमने यहाँ पर लिख ली है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब जो x है, x की वैल्यू क्या थी, -12 प्लस 10y अपॉन 9, ये यहाँ पर लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, फिर लिखेंगे माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन में कितना 9 लिखेंगे यहाँ पर। ये 3y लिखा हुआ ये भी लिख लेंगे, प्लस का 3y इज इक्वल्स टू कितना, ये 13, तो यहाँ पर हम 13 लिख लेंगे। ठीक है, अब जो ये 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 24। ठीक है, और ये जो 2 है 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो 20y अपॉन में कितना 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर भी 1 मानेंगे और 9 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 9 आ जाएगा, -24 प्लस 20y। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखिए यहाँ 9 है, 9 का जब 9 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिख लेंगे, प्लस 3y है 3y लिख लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ 1 है, 1 का 9 में डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ये 13 है, 13 यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। अब 1 का 24 में करेंगे तो माइनस का 24 ही रहेगा, 1 का 20 में करेंगे तो प्लस का 20y आ जाएगा, प्लस 9 का 3 में करेंगे तो 9 3 जा 27, तो यहाँ पर 27y लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 13। और जो ये 9 है यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। उसके बाद 20y और ये 27y आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 47y, और ये माइनस का 24 है अभी यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू। अब 13 का जो टेबल है वो 9 टाइम पढ़ेंगे, 13 का टेबल 9 टाइम 117 आता है। ठीक है, अब ये 47 है, 47y यहाँ लिखा रहेगा, 117, और जो ये 24 है ये वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 24, यानी कि 47y इज इक्वल्स टू। अब इनको आपस में जोड़ देंगे तो 7 4 11 का 1 2 1 3 और एक कैरी 4 और ये 1 आ गया।
तो y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47। तो 47 इसमें कितनी बार जाएगा? आई थिंक 3 टाइम्स में चला जाएगा, क्योंकि 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये 1 टाइम और ये पूरा 3 टाइम कट जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर क्या लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ लिख लेते हैं इस तरफ, समीकरण थर्ड में y का मान प्रतिस्थापित करने पर तो समीकरण थर्ड पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या थी? x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन में 9। तो x बराबर -12 प्लस का 10 और y की जगह कितना लिख देंगे? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अपॉन में क्या है? 9 है, तो x बराबर माइनस का 12, ये 10 की 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, अपॉन में 9 हो जाएगा। अब 30 में से जब 12 घटाएंगे तो 18 बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, अपॉन में 9 लिखा रहेगा। तो x बराबर, इसको कट कर देंगे, 9 2 जा 18, x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बस लास्ट में फाइनल इसका आंसर लिख देंगे, और आंसर क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 कॉमा y बराबर 3, ये हमारा पूरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं। सबसे पहले इन जो दो इक्वेशन है ना, इनसे सबसे पहले x और y के मान ज्ञात करने हैं। उसके बाद जब x और y के मान ज्ञात हो जाएंगे तो ये जो इक्वेशन थर्ड दे रखी है y बराबर mx प्लस c, तो इसमें x और y की वैल्यू रख देनी है जिससे y m का मान, ठीक है, जिससे m का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि ही इसमें भी लगाएंगे। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अब किसी भी एक इक्वेशन से x या y का मान निकालेंगे। चलिए इक्वेशन नंबर 2 से ही निकाल लेते हैं। तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 24 और जो ये 4y है ये यहाँ जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा। तो फिर x बराबर क्या होगा? माइनस का 24 प्लस का 4y और अपॉन में क्या आ जाएगा? जो ये 2 है 2 अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अब इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब अगर हमने इक्वेशन नंबर 2 से बनाया है तो फिर इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर ठीक है, तो समीकरण 1 लिख लेंगे, क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, ये लिख लेंगे हम यहाँ पर। अब इसके बाद जो x की वैल्यू ये लिखी हुई है इसको यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 अब गुड़े -24, ये देखिए पूरा -24 प्लस 4y अपॉन में कितना? 2, तो ये हम ऐसे करके यहाँ पर लिख लेंगे। 3y है तो प्लस 3y भी यहाँ पर लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू ये कितना है? 11 है, तो यहाँ पर 11 भी लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अब ये 2 से ये वाला 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा? माइनस का 24 प्लस का 4y प्लस का 3y इज इक्वल्स टू क्या? 11 बचा। अब यहाँ से देखिए जो ये माइनस का 24 है ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये 4y और 3y मिला के कितने बन जाएंगे? 7y। तो 11, ये क्या है? 24 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए, 4y और 3y 7y हो गए, ये 11 यही लिखा रहा जहाँ था, 24 यहाँ गया तो प्लस का 24 बन गया। अब 7y इज इक्वल्स टू, अब ये इसमें जोड़ देंगे तो 35 हो जाएंगे। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 35, ये 7 अपॉन में आ जाएगा, कट कर देंगे 5 आ जाएगा। इसका मतलब जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी? 5 आ रही है। जब y की वैल्यू आ गई हमें x की वैल्यू भी इसमें निकालनी है। कैसे निकालेंगे? जो समीकरण थर्ड है तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण थर्ड हमारे पास समीकरण थर्ड कौन सी थी? x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4y अपॉन 2, ये थर्ड समीकरण थी, इसी में मान रख देंगे। तो x बराबर माइनस का 24 प्लस का 4 मल्टीप्लाई इस y की जगह क्या लिखना है? 5 लिखना है।
तो हमने y की जगह 5 लिख दिया और अपॉन में क्या है 2 है तो 2 भी लिख देंगे। तो फिर x बराबर माइनस का 24, 4 पंजे कितना 20, तो यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान है तो लगा देंगे, 4 पंजे 20 और ये तो हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 4, क्योंकि 24 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस पे क्यों, क्योंकि 24 के पास माइनस का निशान है तो यहाँ लगा देंगे। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो हम कह सकते हैं x बराबर माइनस का 2, यानी x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस की 2 आ रही है। इन्होंने इसमें क्या कहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए, और समीकरण हमें क्या दे रखी थी, समीकरण दे रखी थी y बराबर mx प्लस, ये x है mx प्लस 3, ये समीकरण दे रखी थी। तो इसमें मान रख देंगे। तो इसमें सबसे पहले y का मान क्या है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और m का मान निकालना है तो m लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई x का मान कितना है माइनस का 2, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, माइनस का 2 लिख देंगे, प्लस 3, जो प्लस का 3 है वो लिख देंगे। अब ये जो 5 लिखा हुआ 5, अब जो ये 3 है ना, 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा, बराबर -2, और ये m आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है, 5 में 3 घटाएंगे 2 बचेगा, बराबर माइनस का 2m, अब इस तरफ लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो -2m इज इक्वल्स टू कितना है 2 है, तो m इज इक्वल्स टू 2, और जो ये माइनस का 2 है ये अपॉन में आएगा माइनस का 2, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 यहाँ पर भी 1, इसका मतलब m बराबर माइनस का 1/1, तो कह सकते हैं माइनस का 1, जो m की वैल्यू आ रही है वो माइनस की 1 आ रही है, बस यही पूछा था हमें। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, इसको यहाँ पर हम आंसर डाल देंगे।